हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ किडनी फेलियर पेशेंट के लिए कि आखिर वो सुबह के नाश्ते में क्या खा सकते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनके लिए हेल्दी है, उनके किडनी के फंक्शन के लिए हेल्दी है, क्रिएटिनिन को कम करने के लिए भी ज़रूरी है और साथ ही साथ उनके जो अदर पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, फास्फोरस है, ये उनके लेवल्स ना बढ़ें। तो चलिए आइए जानते हैं कि एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट कितना ज़रूरी होता है। किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए खाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ हेल्दी फूड की। तो हेल्दी खाना आपके शरीर को बनाता भी है और अगर आप अनहेल्दी डाइट लेते हैं तो ये आपके शरीर को बिगाड़ भी सकता है। आजकल जो डिजीजेस बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं जैसे कि किडनी की डिजीज़ बहुत कॉमन हो चुकी है, लिवर डिजीज़ बहुत कॉमन हो चुका है। स्पेशली मैं किडनी की ही बात कर रही हूँ, तो किडनियाँ आखिर ख़राब क्यों होती हैं? वो हमारे ही लाइफ़स्टाइल और हमारे ही डाइट के वजह से ही ख़राब होती हैं। हमारा अगर लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं है, हमारी डाइट अच्छी नहीं है, तो बीपी होना ज़ाहिर-सी बात है, उसके बाद शुगर आना ज़ाहिर-सी बात है और बीपी और शुगर ही अगर देखा जाए 80 टू 90% रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे किडनी को डैमेज करने के लिए। अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जैसे कि किडनी में स्टोन हो गया या कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया या पीकेडी हो गया, तो ऐसे केसेस में भी किडनी की फंक्शन डिस्टर्ब होती है और देन पैरामीटर्स जो होते हैं क्रिएटिनिन हो गया, यूरिया हो गया, ये बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो डाइट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाहर के रोज़ तले भुनी चीज़ें खा रहे हैं, मसाले वाली चीज़ें खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं और एक्सेस मात्रा में आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, तो ये आपकी किडनी को डायरेक्ट डैमेज करते हैं। तो चलिए आइए समझ लेते हैं कि किडनी फेलियर पेशेंट की जो सुबह का नाश्ता होता है वो कितना हेल्दी होना चाहिए। तो पहला आप अपने सुबह के नाश्ते में दलिया का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि दलिया में देखा जाए कि इसमें हाई फाइबर होता है, लो पोटेशियम होता है, लो सोडियम होता है और ये ईज़िली डाइजेस्ट भी हो जाता है। अक्सर किडनी फेलियर के पेशेंट में सबसे जो मोस्ट कॉमन उनमें जो सिम्पटम दिखते हैं वो होता है पेट का साफ ना होना, गैस बनना और एसिडिटी बनना। और ज़ाहिर-सी बात है जब पेट साफ नहीं होगा भूख नहीं लगेगी, गैस बनेगा, एसिडिटी बनेगी। तो आप अगर दलिया का सेवन करते हैं तो ये आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, आपके गट को हेल्दी रखता है और कब्ज़ जैसी समस्या से भी बचाता है। इसमें लो पोटेशियम होता है, हाई फाइबर होता है, तो आप अगर दलिया का सेवन करते हैं तो आप अपनी किडनी के फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूँ ब्रेकफास्ट में आप क्या शामिल कर सकते हैं तो वो है ओट्स। आप ओट्स का भी सेवन कर सकते हैं। ओट्स में भी हाई फाइबर होता है, लो पोटेशियम होता है, लो सोडियम होता है, प्रोटीन भी होता है, बैलेंस फॉर्म में होता है, तो आप इनका सेवन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि दूध वाला ओट्स या दूध वाला दलिया का सेवन नहीं करना है। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करते हैं तो आपका फास्फोरस जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको शरीर में खुजली होनी स्टार्ट हो जाती है। तो दूध के जगह आप वेजिटेबल दलिया या वेजिटेबल ओट्स का भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। तीसरे अगर मैं ब्रेकफास्ट की बात करूं तो वो है मूंग दाल का चीला। जी हाँ, मूंग दाल के चीला की मैं बात कर रही हूँ। इसमें लो प्रोटीन होता है, साथ ही साथ इसमें फाइबर भी बहुत अच्छा होता है, लो पोटेशियम होता है, लो सोडियम होता है और ये इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। तो आप मूंग दाल का चीला का सेवन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको बेसन का चीला खाना पसंद होता है और किडनी पेशेंट स्पेशली मेरे ओपीडी में पूछते हैं मुझसे कि मैम क्या हम बेसन का चीला खा सकते हैं? तो बेसन का चीला आपको नुकसान करेगा, तो इससे बेहतर है कि आप मूंग दाल का चीला खाइए जिसमें लो पोटेशियम होता है, लो सोडियम होता है, प्रोटीन भी जो है वो मॉडरेट में ही होती है, बैलेंस फॉर्म में होता है, फाइबर भी इसमें अच्छा होता है, तो ये आपके लिए सही है। आप मूंग दाल की खिचड़ी भी बना के खा सकते हैं, मूंग दाल का चीला ज़रूर खा सकते हैं। चौथा है पोहा। पोहा भी आप आसानी से खा सकते हैं। इसमें फाइबर की मात्रा अच्छा होता है, पोटेशियम लो होता है और साथ ही साथ सोडियम भी लो होता है और ये आपके डाइजेशन को भी अच्छा रखता है और आपकी शुगर के लेवल को बढ़ने नहीं देता है। इसके अलावा आप उपमा खा सकते हैं। उपमा भी बहुत हेल्दी होता है, इसमें पोटेशियम लो होता है, सोडियम भी कम होता है, साथ ही साथ देखा जाए तो ये आपके डाइजेशन को भी अच्छा ही रखता है। तो आप उपमा का भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा सूजी का चीला भी खा सकते हैं, सूजी का इडली बना के खा सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शन हैं एक किडनी पेशेंट के लिए जो स्पेशली ब्रेकफास्ट में उनको बहुत कंफ्यूजन होता है कि वो ब्रेकफास्ट में क्या खाएं, तो आप ये सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं जितनी भी अभी आपको ब्रेकफास्ट
बस बताई हूँ उस आपने नोटिस किया होगा कि मैंने ज़्यादातर जो पॉइंट्स लिए हैं वो है लो पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पोटेशियम से भरी चीज़ें लेते हैं या सोडियम से भरपूर चीज़ें लेते हैं तो पोटेशियम जैसे ही आता है आपके हार्ट पे प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है, आपकी दिल की धड़कन फास्ट हो जाती है, यहाँ तक कि कार्डियक अरेस्ट होने की भी संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि किडनी आपके फंक्शनिंग पे नहीं है तो वो पोटेशियम को भी वो बाहर नहीं निकाल पा रही है। पोटेशियम है और आपने पोटेशियम वाली डाइट भी ले रहे हो, जिससे क्या हो रहा है कि आपका पोटेशियम बढ़ता जा रहा है और आपको बेचैनी, घबराहट और हार्ट बीट भी बढ़ रहा है। ऐसे ही सेम सोडियम है, अगर सोडियम भी आपका बढ़ेगा तो क्या होगा कि आपके पाँव में सूजन नजर आएगी, आपका बीपी बढ़ेगा। तो बेहतर है कि ऐसी डाइट लीजिए जिसमें लो पोटेशियम हो और लो सोडियम भी हो, स्पेशली फास्फोरस भी कम हो, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी डाइट होती है। स्पेशली मैं बात कर रही हूँ एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। तो अगर आप ये सारी डाइट को अपनाते हैं, ब्रेकफास्ट में ये सारी चीजें ऐड ऑन करते हैं, तो आप अपने किडनी के फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।